सवाल है तो आप पूछ सकते हो हमसे, वही सवाल के जवाब हम देते हैं आपको। चलने फिरने में मेरे को दिक्कत नहीं है, काफी टाइम ये हाँ, बहुत दर्द होता है तो ही दवाई खाती हूँ। जैसे कितना आराम कितना से चल लेते हो आप? मेरे को 2-3 किलोमीटर आराम से चल लेती हूँ रोजाना चलते हो? रोज। जैसे कहीं जाना हो आराम से पैदल चल लो। चल लेते हो। दिक्कत आपको कब होती है? दिक्कत ज्यादा देर खड़े रहने से। खड़े रहने पे दर्द होता है घुटने के अंदर? हाँ ज्यादा देर घुटनों से घुटने नीचे नीचे होता दर्द है। होता है। देखिए, हमारा मेन मकसद होता है घुटने की परेशानी में कि मरीज चल पाए, इतना चल पाए कि वो रोजाना पार्क में जा पाए, समझ रहे हो, घर के जो काम है वो कर पाए, मार्केट तक जा पाए। इतना अगर करने में कोई दिक्कत नहीं होती तो, इतना एक दिक्कत नहीं होती तो आप एक्सरसाइज करिए शुरुआत में, और कुछ जो दवाइयाँ दी हैं घुटने के घिसारे की वो स्टार्ट कीजिए, ठीक है? फिर आपको इंजेक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है। तो आप थोड़ा समय देखिए कि एक्सरसाइज से आपको कितना, क्योंकि एक्सरसाइज का असर आने में भी 4 से 6 हफ्ते लगते हैं। वो एक्सरसाइज आप करेंगे रोजाना घर पे, एक्सरसाइज जो दवाई दे रहे हैं वो घर पे ही लेंगे। अगर उससे हमें ऐसा लगता है कि परेशानी या तो आराम नहीं हो रहा है या वैसी की वैसी है, समझ रहे हो, या तो खराब हो रहा है दर्द या फिर परेशानी वैसी की वैसी है, तो फिर हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे जाएंगे, जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट इंजेक्शन का होता है। आप चाहते हो कि भाई मेरे को एडिशनल कुछ करने के लिए कि हाँ भाई मेरा दर्द यूँ लगा लो कि 70% कम हो गया, 30% बचा है, इस 30% के लिए मैं एडिशनल क्या कर सकती हूँ? आमतौर पे जितना आपको आर्थराइटिस है, घुटना घिसा हुआ है, इसको हम ग्रेड 2 आर्थराइटिस बोलते हैं, कि घुटना जो है ग्रेड 2 या 3 तक घिसा हुआ है। ऐसी ग्रेड में इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई कोई परेशानी हो जाएगी या कोई दिक्कत बढ़ जाएगी इंजेक्शन लगाने से, और समय निकाल देंगे, तो उस समय के बाद आपको इंजेक्शन का फ़ायदा नहीं होगा। इंजेक्शन का जैसे आपने पूछा नुकसान, तो आम तौर पे किसी को कोई नुकसान हमने देखा नहीं है, कुछ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इंजेक्शन लगाते हैं वो जो टेक्निक होती है वो सही होनी चाहिए। अगर वो सही होती है तो कोई परेशानी नहीं होती, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता बॉडी के अंदर, क्योंकि जो दवाई होती है वो आर्टिफिशियल ग्रीस होती है जो जोड़ के अंदर रहती है, जोड़ के अंदर ही रहती है, कहीं और नहीं जाती, तो उसके बाकी शरीर में कोई और साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है? हाँ, हम लगाते हैं, वो टेक्नीशियन नहीं लगाते हैं, नर्सिंग स्टाफ नहीं लगाता है, वो डॉक्टर लगाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि जॉइंट के अंदर ही दवाई जानी चाहिए, ठीक है? और कोई सवाल आपका? नहीं बस, जैसे अब तो काफी चल तो रही हूँ। हाँ, चलिए, हमारा मेन मकसद चलना है। अगर आप, दूसरी चीज ये है कि अगर आप जोड़ के ऊपर अगर अपना वजन कम करेंगे, अगर 1 किलो वजन कम होगा ना, तो जोड़ के ऊपर 10 किलो वजन कम हो जाएगा, समझ गए? तो ये है कि आपको थोड़ा सा वजन के ऊपर ध्यान देना। 5 किलो कम किया है। हाँ, तो इसकी वजह से भी आपका एक एडिशनल फायदा है कि अगर 5 किलो आपने वजन कम करते हैं तो 50% परेशानी वैसे ही कम हो जाती है, ना आपको दवाई की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। 7 साल पहले जो दर्द आया था हाँ, उस टाइम मेरा 74 था और मेरा वजन है 65। नहीं, अच्छी बात है। तो उससे क्या है, पहले बिल्कुल नहीं चल पाते, अब मेरे को अब काफी चलने लग हाँ, गई। चलना एम है हमारा, चलना है। हाँ, ये नहीं चलना है। सोचना है कि भाई परेशानी होगी तो रुक जाएं, बैठ जाएं, ऐसा नहीं करना है, फिर ठीक है? इंजेक्शन। जो भी ट्रीटमेंट है वो लेते जाना है, लेकिन चलना मेन है। मोबिलिटी इज लाइफ, मूवमेंट इज लाइफ, समझे? आदमी एक जगह पे रह गया तो मूवमेंट ही खत्म हो गई, समझ गए? फिर तो जोड़ों का काम ही खत्म हो गया, है कि नहीं? चलिए, थैंक यू।